ओक आइलैंड कनाडा का एक छोटा सा जजीरा है जिसका रकबा तकरीबन 140 एकड़ है। इसका साहिल बाकी साहिलों की तरह रेत और पत्थरों से भरपूर और बाकी हिस्सा बलूत के दरख्तों में गिरा हुआ है। देखने में ये एक नॉर्मल जजीरा लगता है, लेकिन ये आज तक 7 लोगों की जान ले चुका है। इसके बारे में बहुत सी किताबें लिखी जा चुकी हैं और बहुत से टीवी चैनल इस पर डॉक्यूमेंट्रीज बना चुके हैं, लेकिन कोई भी आज तक इसकी हकीकत नहीं जान सका। कहा जाता है कि 1795 में गर्मियों का एक दिन था जब डैनियल मैकगिनी नामी नौजवान ने जजीरे पर एक अजीबोगरीब रोशनी देखी। डैनियल जब मज़ीद तहकीक के घर से स्लाइड के करीब गया तो देखा कि गोल दायरे में ज़मीन थोड़ी दबी हुई है। इस दायरे का कतर तकरीबन 13 फुट था और इस दायरे के इर्द गिर्द के दरख्त काट दिए गए थे। कुछ मुहक्किकीन ने अपनी किताबों में यह भी लिखा है कि इस दायरे के ऊपर दरख्त पर एक पुली थी, जैसे कोई भारी चीज़ रखी गई हो। डैनियल ने सोचा कि इस मामले की मज़ीद तहकीक करनी चाहिए। चुनांचे वो वापस चला गया और अगले दिन अपने 2 दोस्तों जॉन स्मिथ और एंथनी वॉन के साथ इस जजीरे पर वापस आया और तीनों दोस्तों ने खुदाई का काम शुरू कर दिया। तीनों दोस्त इसलिए भी काफ़ी एक्साइटेड थे क्योंकि 1690 से 1730 तक का दौर समंदरी कज़ाकों का सुनहरी दौर समझा जाता था और ओक आइलैंड और इसके इर्द गिर्द के जजीरे आबादी से बहुत दूर थे। इस वजह से समुद्री लुटेरों का यहाँ अक्सर आना जाना रहता था और ऐसी जगहों पर वो अपनी दौलत दफन करते थे। और एक कज़ाक जब वो 1699 में पकड़ा गया तो उसने ये दावा भी किया था कि इसने दौलत ओक आइलैंड में एक ऐसी जगह छुपाई है जिसे सिर्फ वो और शैतान ही जानते हैं। इस वजह से लड़कों के जहन में था कि यहाँ खजाना छुपा हो सकता है। अभी तीनों दोस्तों ने 2 फुट तक ही खोदा था कि इन्हें पत्थर की एक स्लैब नज़र आई। तीनों ने खुशी से इसे खींचा, लेकिन इनकी खुशी ज़्यादा देर बरकरार न रही क्योंकि उस पत्थर की स्लैब के नीचे और मिट्टी थी। चुनांचे उन्होंने दोबारा से खोदना शुरू कर दिया। इस बार लड़कों ने सिर्फ इस स्लैब का नीचे वाला हिस्सा खोदना शुरू किया, लेकिन जूं-जूं वो नीचे जाते गए वो दायरा कम होता गया और उसका कतर तकरीबन 7 फुट रह गया। जब तीनों 10 फुट की गहराई में पहुंचे तो इन्हें लकड़ी के ब्लॉक्स मिले जिनके सिरों को अच्छी तरह साइड की दीवारों में गाड़ दिया गया था ताकि ढांचा बैठ ना जाए। और इन ब्लॉक्स के नीचे एक घड़ा था। लड़के खुश थे कि आखिरकार इन्हें अपनी मेहनत का फल मिल गया। उन्होंने ब्लॉक्स निकाले, लेकिन दोबारा से कुछ ना था, सिर्फ खाली घड़ा 2 फुट का और उसके नीचे दोबारा से मिट्टी थी। लेकिन लड़कों ने हिम्मत ना हारी और दोबारा से खोदना शुरू कर दिया। करीबन 20 फुट की गहराई में लड़कों को दोबारा से लकड़ी के बिछे हुए ब्लॉक्स मिले। जब इन ब्लॉक्स को हटाया गया तो नीचे दोबारा से 2 फुट गहरा घड़ा था। इस पर लड़कों ने हिम्मत छोड़ दी और काम वहीं छोड़कर वापस चले गए। चंद दिनों बाद वो दोबारा इस जजीरे पर पहुंचे अपने अधूरे काम को मुकम्मल करने, लेकिन इस दफ़ा भी इन्हें ज़्यादा कामयाबी ना मिल सकी। घंटों की मशक्क़त के बाद उन्होंने 10 फीट मज़ीद खोदा, लेकिन दोबारा से वही ब्लॉक्स मिले। मज़ीद 5 फीट और खोदने के बाद उनकी हिम्मत जवाब दे गई और वो गड्ढे में मिट्टी भर के दोबारा वापस चले गए। कुछ ही अरसा में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और बहुत से लोगों ने ख़जाने को निकालने की कोशिश की, मगर कुछ हासिल ना हुआ। 1804 में ओंसलो नामी कंपनी ने ख़जाने की तलाश का काम शुरू किया। ओंसलो कंपनी ने इस जगह से दोबारा मिट्टी निकालना शुरू कर दी। 35 फुट के बाद ओंसलो कंपनी का अमला एक बिल्कुल नई जगह की खुदाई कर रहा था। महसूस हो रहा था कि किसी भी लम्हे ख़जाना सामने होगा, लेकिन 40 फुट की गहराई में एक मज़दूर का बेलचा किसी सख्त चीज़ पे लगा। मिट्टी हटाने पर एक और ब्लॉक्स की तह थी। इस दफ़ा ब्लॉक्स पे कोयले की एक तह बिखरी हुई थी। ब्लॉक्स हटाने के बाद फिर वही मिट्टी थी। चुनांचे खुदाई का काम दोबारा से शुरू कर दिया गया। जब 50 फुट की गहराई में पहुंचे तो दोबारा वही ब्लॉक्स निकले, लेकिन इस दफ़ा इन ब्लॉक्स पर एक ऐसा मादा था जो ज़मीन के अंदरूनी हिस्सा में पाया जाता है। बगैर किसी ताख़ीर के खुदाई दोबारा शुरू कर दी गई। 60 फुट की गहराई में दोबारा से वही ब्लॉक्स थे, लेकिन इस दफ़ा इन पर नारियल के पत्तों की तह थी जो कि कनाडा में नहीं पाए जाते थे। इन पत्तों को सिर्फ कीमती सामान के गिर्द रखा जाता था और इसका मतलब यही था कि नीचे कुछ कीमती सामान है। चुनांचे मज़ीद खुदाई शुरू कर दी गई। मज़ीद 30 फुट खोदने के बाद
جب مزدور 90 فٹ کی گہرائی میں پہنچے تو انہیں سب سے پہلا انعام ملا، جو کہ ایک پتھر کی صورت میں تھا جس پر کچھ تحریر تھا، لیکن کوئی نہ سمجھ سکا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تقریباً 50 سال بعد یہ معمہ ایک پروفیسر نے حل کیا، جس نے بتایا کہ اس کا مطلب ہے کہ 20 لاکھ پاؤنڈ مزید 40 فٹ نیچے ہیں۔ اونسلو کمپنی سوچ رہی تھی کہ پتھر کے بعد اب لازمی کچھ نہ کچھ نکلے گا۔ 100 فٹ کی گہرائی میں دوبارہ سے وہی بلاکس تھے۔ مزدور تھک چکے تھے، اس لیے انہوں نے اس بلاکس کو نکالنے کے بجائے ویسے ہی ایک پائپ سے ہٹا کر نیچے دیکھا تو کچھ نہ تھا، چنانچہ وہ لوگ واپس چلے گئے۔ اگلے روز جب وہ لوگ واپس لوٹے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ گڑھا پانی سے بھر چکا ہے۔ اونسلو کمپنی نے پانی نکالنے کی کوشش کی، مگر وہ جتنا پانی نکالتے اتنا ہی دوبارہ سے بھر جاتا۔ آخرکار اونسلو کمپنی کے تمام فنڈز ختم ہو گئے اور انہیں یہ پروجیکٹ ختم کرنا پڑا۔ بعد میں بہت سے لوگوں نے اور بہت سی کمپنیوں نے مختلف طریقوں سے اس خزانے کو نکالنے کی کوشش کی، لیکن آج تک کوئی کامیاب نہ ہو سکا۔ اور آج بھی یہ ایک معمہ ہے کہ نیچے کیا ہے، اور اگر وہ ایک خزانہ ہے تو کتنی نیچے ہے۔ کیا وہ واقعی 130 فٹ کی گہرائی میں ہے، اور اگر وہ واقعی ہے تو اسے کیسے نکالا جائے؟